एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, ध्यान की शुरुआत करना चाहता हूँ, बुद्ध के मार्ग पर चलकर कैसे करूँ? कामकाज के वास्ते, घर परिवार को चलाने के वास्ते घर से बाहर जाना पड़ता है। कैसे ध्यान करूँ, कहाँ करूँ? यह एक सामान्य प्रश्न है और यह प्रश्न हर व्यक्ति का हो सकता है ध्यान की शुरुआत के संबंध में। तो सबसे पहले ध्यान की शुरुआत कैसे करें? बुद्ध कहते हैं कि सत्पुरुष की संगति हो और सद्धर्म का श्रवण हो, यहां से शुरुआत होती है। सत्पुरुष की संगति का अर्थ है कि कोई गुरु चाहिए, कोई सद्गुरु चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो हमें गाइडेंस दे सके, जो हमें गाइड कर सके। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं या अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तब भी हमें कोई गाइड चाहिए, तब भी हमें एक टीचर चाहिए। प्ले स्कूल में बच्चे को भेजते हैं आजकल, इसीलिए क्योंकि एक गाइड चाहिए, क्योंकि एक टीचर चाहिए जो अच्छे बुरे की पहचान बता सके, जो हमें डिसिप्लिन सिखा सके, जो हमें नियम और संयम पर चलना सिखा सके, जो हमें जीवन में किस तरह से एक व्यक्ति को अनुशासन रखना पड़ता है, अनुशासन पर चलने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, किस तरह से शुरुआत करनी है, यह सब बता सके, समझा सके, हमें सहन करना आ सके, हमें शुरुआत के दिनों में जो परेशानियां होती हैं उनको झेलने की क्षमता आ सके। यह सब हम एक प्ले स्कूल में जाकर सीखते हैं, एक टीचर से सीखते हैं। एक छोटे से बच्चे की शुरुआत भी किसी टीचर के साथ शुरू होती है और एक बड़ा बच्चा, एक बड़ा वयस्क, एक बड़ा व्यक्ति जब टीचर बनता है, उसको भी बीएड के लिए या उसको प्रोफेसर बनने के लिए एमफिल पीएचडी करनी पड़ती है, तब भी वह किसी गुरु के सानिध्य में ही करता है। यानी गुरु चाहिए। संसार के ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी गुरु चाहिए, तो आध्यात्म के ज्ञान को अर्जित करने के लिए तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हमें इस बात को गहरे में विचार करना चाहिए कि जब हमें बाहरी किताबों से ज्ञान लेने के लिए, हमारे तर्क को जगाने के लिए हमें किसी विचारक की, किसी संत सद्गुरु की, किसी टीचर की जरूरत होती है, तो फिर आध्यात्म में तो जरूर ही एक टीचर चाहिए, क्योंकि आध्यात्म की शुरुआत बिना टीचर के कैसे होगी? क्योंकि ये तो अंतर जगत की यात्रा है, अंतर्मुख होकर ध्यान करने की शुरुआत है, अंतर्मुख होकर उस तर्कों को जगाने की शुरुआत है जिसको हम कभी समझ भी नहीं सकते, साधारणतः हम किताबों से भी नहीं समझ सकते। कोई ऐसा चाहिए जो एक उदाहरण बनकर हमें समझाता है, सिखाता है, खुद अपने उदाहरण से समझाता है, खुद उसने वह पाया है, करके दिखाया है, वो हमें भी वैसा ही समझाता है। हमारा हाथ पकड़ता है, हमारी अंगुली पकड़ता है, हमें आध्यात्म का ज्ञान देता है, हमें दीक्षा देता है, हमें नाम दान देता है, हमें गुरु मंत्र देता है। उसके सहारे हम उसके सानिध्य में अपने को खड़ा करते हैं, अपनी नींव बनाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सद्धर्म का श्रवण
और सत्पुरुष की संगति। यह अनिवार्य है। और सत्पुरुष का अर्थ है वह पुरुष जो सत्य के मार्ग पर प्रतिष्ठित हो गया, जिसने सत्य को अपने अंदर स्थापित कर लिया, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसने सत्य को अर्जित कर लिया, सत्य को पा लिया। इसलिए हम उसको सतगुरु कहते हैं, इसलिए हम उसको तथाता कहते हैं। हमें सतगुरु की शरण चाहिए, हमें एक बुद्ध की शरण चाहिए जिसने भगवत्ता प्राप्त कर ली, जो भगवान बना, जिसने अपने सारे भवों को खत्म कर दिया, जिसने अपने सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, सारे विकारों का प्रहार कर लिया। हमें एक ऐसा बुद्ध चाहिए। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तब हमें एक ऐसे व्यक्ति के दर्शन होते हैं, एक ऐसे सत्पुरुष के संग दर्शन होते हैं जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने विकारों पर, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, अपने मन पर अंकुश लगा लिया, अपने मन को जीत लिया। और सद्धर्म का श्रवण, सद्धर्म का अर्थ है एक ऐसा धम्म जो शाश्वत है, जो शाश्वत सत्य है। उस सद्धर्म को हम जब उसके मुंह से सुनते हैं, उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्प लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो भी विकार होते हैं, जो भी हमने अब तक बुरी धारणाओं को अपने अंदर बैठा रखा है, जो भी हमने अब तक कुरीतियों को अपने अंदर बैठा रखा है, अब तक जो भी हमने संशय अपने अंदर धारण कर रखे हैं, अब तक हमने जो भी समाज में चल रहे मनगढ़ंत धारणाओं को, मनगढ़ंत बातों को, बाहरी अवधारणाओं को, कुरीतियों को, रीति रिवाजों को अपने जीवन में स्थान दिया है, उससे फिर हम ऊपर उठते हैं। फिर हमें असली सद्धर्म का पता चलता है, फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो किसी भी व्यक्ति को जो ध्यान की शुरुआत करना चाहता है, प्रश्न उठता है कि कैसे करे, कहाँ से शुरुआत करे और किससे पूछे। तो सबसे पहली बात है कि किसी सतगुरु के उपदेशों को सुनना चाहिए। श्रवण का अर्थ है कि पहले सुनकर उस पर विचार करना और विचार कर कर उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत रहना। और बुद्ध जब हमें सद्धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें बाहरी मनगढ़ंत धारणाओं से ऊपर उठना होगा, हमें रीति रिवाजों का खंडन करना होगा, हमें कुरीतियों से ऊपर उठना होगा, हमें उन बाहरी सुनी सुनाई बातों से ऊपर उठना होगा। और जब तक हमारा कोई अनुभव न हो जाए तब तक हमें किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और सद्धर्म श्रवण में हम फिर अपने विकारों को, अपनी आदतों को, अपने मन के अंदर लगे हुए उन संस्कारों को, उन बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करते हैं जो हमने अज्ञानतावश अपने अंदर बैठा लिए हैं। अज्ञानतावश हमने उन आदतों को पाल लिया है, अज्ञानतावश हम वह कार्य करने लगे हैं जो बुद्ध ने बिल्कुल ही निषेध कहा है, बिल्कुल ही मना किया है। शील के नियमों का पालन करने लगते हैं फिर हम। इसलिए सद्धर्म श्रवण अति आवश्यक है। रोज रोज सद्धर्म का श्रवण और फिर उन सद्धर्म के श्रवणों से फिर उन पर चिंतन, रोज रोज हर घड़ी, हर पल, हर मिनट, हर घंटे चिंतन करना आवश्यक है सद्धर्म के श्रवण का। जब उन उपदेशों पर हम चिंतन करते हैं तो अपने अंदर अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी बुरी आदतों को देखकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी आदतों में हम अपने जीवन को इस तरह से व्यर्थ में गंवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसका एहसास होता है। हमें अपने इस निश्चित समय का जो बिल्कुल ही लिमिटेड है, सांसों की पूंजी जो बिल्कुल ही सीमित है, इस पर हम फिर विचार करने लगते हैं कि यह कितना मूल्यवान जीवन है मनुष्य का मिलना। और मनुष्य जीवन में फिर हमें क्या करना है, क्या
हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसका हमें पता चलता है सद्धर्म श्रवण से। इसलिए सद्धर्म श्रवण, बुद्ध के उपदेश, सद्गुरु की संगत और सद्गुरु का सत्संग सबसे पहली अनिवार्यता है। क्या करना चाहिए, इन मित्र ने पूछा है। सबसे पहले सद्धर्म का श्रवण यानी सत्संग की अनिवार्यता है। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने कहा ही है, बिन सत्संग विवेक न हुई। अगर विवेक की जागृति, जब तक विवेक की जागृति नहीं होती तब तक हम अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम जिस बात को अच्छा समझते हैं, जिस कर्म को, जिस कार्य को हम सोच रहे हैं कि ये अच्छा है, इससे हमें अच्छा होने वाला है, हम पता नहीं कि अच्छा और बुरा क्या है। वही अच्छा कृत्य जिसको हम अच्छा कहते हैं वो बुरा बन जाता है। इसका जब एहसास होता है तब तक तो कर्म हो चुका होता है। इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी पहचान हमें विवेक की जागृति, प्रज्ञा की जागृति से होता है। और प्रज्ञा और विवेक की जागृति होती है सत्संग से। इसी को बुद्ध सद्धर्म श्रवण कह रहे हैं। इसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। यह सबसे पहला काम है, सद्धर्म का श्रवण। और फिर दूसरा काम है उस सद्धर्म श्रवण से चिंतन मनन के द्वारा अपने अंदर बुरी प्रवृत्तियों पर काबू पाना। 5 इंद्रियां और छठा मन, जिसको बुद्ध सडाइतन कहते हैं, इन 6 इंद्रियों के जरिए पूरा मनुष्य का जीवन, पूरे मनुष्य की चेतना बाहर फैल जाती है। उसको अंदर की तरफ उसका रुख करना है, उसको मोड़ना है। और ये काम होता है ध्यान साधना से। और ध्यान की शुरुआत होती है जब हमें किसी गुरु से दीक्षा मिलती है, किसी गुरु से हमें वो टेक्निक पता चलती है कि हमें किस तरह से करना है, किस तरह से हमने ध्यान करना है। ध्यान की शुरुआत किसी गुरु की शरण में जाकर ही हो सकती है। नहीं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे हमें ध्यान करना चाहिए, यह तो हमें पता ही नहीं। आंख बंद कर लेना का अर्थ यह नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में हमने किस तरह से बैठना है, कैसे ध्यान में हमें प्रतिष्ठित होना है, कैसे हमने ध्यान में अपने मन पर एकाग्रता बनानी है, मन पर अंकुश लगाना है, अपने विचारों पर अंकुश लगाना है, किस तरह से हमने साधना करनी है और नियमबद्ध तरीके से करनी है। ऐसा नहीं कि आज कर ली और कल नहीं की, जीवन पर्यंत करनी होती है, अंतिम सांस तक करनी होती है। तो इतना संकल्प हमारे अंदर हो कि अब मैं ध्यान की शुरुआत कर रहा हूँ और अंतिम सांस तक ध्यान करता रहूँगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं तब तक ध्यान करना है जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। इसलिए ध्यान अंतिम सांस तक करना होगा। तो यह संकल्प होना बहुत ज़रूरी है कि अंतिम सांस तक ध्यान करना है और रोज़ रोज़ ध्यान करना है। ध्यान में कभी भी किसी भी प्रकार का आलस ध्यान के लिए नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विलंब ध्यान के लिए नहीं होना चाहिए। ध्यान मनुष्य के जीवन का सबसे अनिवार्य अंग है। खाना भी इसके बाद आता है और अन्य कार्य भी इसके बाद आते हैं। इसलिए ध्यान उस समय करना है जब हम बिल्कुल ही खाली होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। पूरा संसार जिस समय सोया हुआ होता है उस समय ध्यान करना होता है। जिसको कृष्ण ने गीता में कहा कि जब सब भूत सो जाते हैं उस समय योगी ध्यान में बैठता है। ऐसे हमें ध्यान करना होता है। जिस समय समस्त लोक सो जाता है, जिस समय सभी लोग सोए हुए होते हैं, समस्त भूत समस्त जगत सोया हुआ होता है, उस समय योगी जागता है और ध्यान करता है। तस्याम जागृति संयमी, जब सब भूत सो जाते हैं उस समय जागृत अवस्था में होता है एक संयमी, एक योगी। जब सब भूत सो जाते हैं तो ऐसे हमें ध्यान साधना करनी है, नियमबद्ध तरीके से करनी है और अंतिम सांस तक करनी है।
इतना संकल्प होना चाहिए। और फिर ध्यान की शुरुआत से पहले सतगुरु से दीक्षा, गुरु मंत्र जरूर होना चाहिए। नहीं तो जब तक गुरु हमें अपनी शरण में न ले, जब तक गुरु हमारा हाथ न पकड़े, तब तक हम ध्यान करेंगे कैसे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं क्या अच्छा है और क्या बुरा, कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, यह हमें नहीं पता। हमें पूजा की विधि का पता नहीं। पूजा की विधि तो गुरु बताता है। हम सोचते हैं कि पूजा यही कि दिया जला लेना, दीपक जलाकर आरती उतार लेना, बुद्ध के प्रतिमा के आगे बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान तो हमें कोई गुरु बताता है। शुरुआत हमें ऐसे ही करनी है कि हमारा मन जो बार बार बाहर भटक रहा है, संसार की तरफ बढ़ रहा है, उसको वहाँ से रोक कर उसे लगाना है, उसे आध्यात्म की तरफ मोड़ना है। उसके लिए हमें बुद्ध की प्रतिमाओं की भी ज़रूरत है, एकांत में शांत में बैठने की भी ज़रूरत है। उसके लिए हमें मंदिर में एकांत में बैठने की ज़रूरत है। उसमें हमें बुद्ध की प्रतिमा के आगे आंख बंद करके बैठने की भी ज़रूरत है। लेकिन बैठने से ही ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो किसी संगति में होगा, सत्संगति में होगा, सत्पुरुष की संगति चाहिए। इसलिए बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसमें उन्होंने सत्पुरुष की संगति और सद्धर्म का श्रवण इस पर जोर दिया है। इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए। और क्या ध्यान करना है, कैसे नियमबद्ध तरीके से करना है, कैसे जीवन में अनुशासन में रख अपने को उतारना है, उसके लिए बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, इस संसार में दुख है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से यह अंदर गहरे में बैठ जाए। अगर अभी भी संसार से कुछ यह लगता है कि कुछ मिल जाएगा, कुछ सुख मिलेगा, तो फिर अभी हमें यह एहसास नहीं हुआ कि संसार में दुख है और दुख का समुदय है, दुख का कारण है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें अपने गहरे चिंतन में, अपने जीवन की अब तक की विषमताओं और समताओं में यह देख लेना होगा, यह समझ लेना होगा, यह विचार कर लेना होगा, अपने अनुभव में उतार लेना होगा कि दुख इस जीवन का सत्य है और दुख जो इस भवलोक में है इसका कारण है, इसका समुदय है। और तीसरा आर्य सत्य बुद्ध ने कहा कि दुख का निरोध हो सकता है, दुख समाप्त हो सकता है, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य बुद्ध ने कहा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। दुख निरोध करने के लिए जो मार्ग है वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं। उन 8 अंगों का पालन करना होगा, उनको समझना होगा, उनकी गहराइयों में उतरना होगा। और उसके लिए हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को जीवन में उतारना होगा। यहां से ध्यान की शुरुआत होती है। हालांकि ध्यान बहुत बाद की अवस्था है। बुद्ध तो श्रोतापन्न कहते ही तब है जब काम भोगों का प्रहार हो गया। बुद्ध प्रथम ध्यान कहते हैं। अपने 8 ध्यानों में, 9 ध्यानों में बुद्ध ने जो पहली बात कही है वो यही है, श्रोतापन्न की। यह पहला ध्यान जब काम भोगों का प्रहार हो गया, जब मन से काम वासना चली गई, तो हमें गहरे में विचार करना होगा कि हम जिस ध्यान के लिए हम इतने लालायित हो रहे हैं, यह ध्यान 1-2 दिन की बात नहीं है, सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। यह तो अंतिम सांस तक का एक संकल्प है। और ध्यान से जीवन बदलता है। ध्यान से इस संसार के दुख से ऊपर उठना होता है। इसलिए ध्यान इस संसार के दुखों सुखों से ऊपर उठाता है। इसलिए ध्यान कोई मामूली बात नहीं है। ध्यान कोई एक साधारण आसान शब्द नहीं है। ध्यान का अर्थ ही ध्यान की अनिवार्यता, ध्यान की उत्तमता, ध्यान की श्रेष्ठता। ध्यान में उत्थान होता है और मनुष्य इस भव से मुक्त होकर, इस आवागमन के चक्र से, इस दुख भव चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए ध्यान की शुरुआत से पहले हमें गहरे में उपदेशों पर मनन करना होगा और एकांत में अपने को रखना होगा, एकांत में चिंतन करना होगा। बुद्ध की प्रतिमाओं के आगे बुद्ध को देखते हुए उस चिंतन
और मनन के जरिए अपने अंदर एक संकल्प पैदा करना होगा। उन बुद्ध के उपदेशों के जरिए अपने अंदर विवेक की जागृति होगी कि मैं जिस सुख को पाना चाहता हूं वह सुख इस संसार में नहीं मिलने वाला, वह आज नहीं तो कल दुख में बदल जाएगा। यह अनिवार्यता है। इसलिए दुख आर्य सत्य है। जब तक इसका आभास, जब तक इसका अनुभव न हो जाए, तब तक ध्यान की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। क्योंकि बार बार काम भोग, काम तृष्णाएं और इस संसार की वासनाएं, इस संसार की इच्छाएं हमको इंद्रियों के जरिए बाहर खींच देंगी। इसलिए यह जरूरी है कि यह अनुभव हो जाए कि दुख आर्य सत्य है। इसीलिए तो दुख के बाद ही कोई व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ता है। साधारणतः कहा जाता है कि जीवन में दुख आता है तो यह फिर परमार्थ की शुरुआत है। लेकिन जीवन में दुख के बाद ही परमार्थ की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि दुख एक अनुभव देता है कि इस संसार में सुख की प्राप्ति की तरफ हम दौड़ रहे हैं प्राप्ति के लिए, लेकिन मिलता दुख है। अनुभव बताता है कि दुख मिला, अनुभव बताता है कि इस संसार में सुख नहीं, अनुभव बताता है कि इस संसार में कोई अपना नहीं, अनुभव बताता है कि इस संसार में कल सब कुछ ही छिन जाने वाला है। अनित्यता यहाँ की अनिवार्यता है। अनित्यता इस भव का सत्य है और अनात्मता इस भव का सत्य है। हम कुछ भी नहीं हैं, हम एक पुद्गल हैं, हम एक बुलबुला हैं, पानी में उठा हुआ बुलबुला। कब वो फूट जाएगा कोई नहीं जानता। और हम यहाँ अगर ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ महल खड़े कर लेंगे, हम अगर यहाँ सोच रहे हैं कि हम अपना नाम रोशन कर लेंगे, हमारा नाम रोशन हो जाए भला, लेकिन अगर हम इस भव से मुक्त नहीं हुए तो यह नाम रोशन से कुछ फायदा नहीं होने वाला। यह दुख नहीं मिटेगा, नाम रोशन से दुख नहीं मिटेगा, नाम रोशन से इस भव से मुक्ति नहीं होगी। भव से तो मुक्ति होगी जब कोई तथाता मिलेगा, जब कोई शास्त्र मिलेगा, जब कोई बुद्ध सद्धर्म का श्रवण करेगा, जब कोई सत्पुरुष की संगति होगी। इसलिए हमें अपने जीवन को अगर इस मार्ग पर लगाना है, बुद्ध के मार्ग में चलना है, तो फिर चिंतन, गहरे चिंतन की आवश्यकता है। और गहरा चिंतन होता है सद्धर्म श्रवण से। उपदेशों को रोज रोज सुनना, उपदेशों को रोज रोज पढ़ना और संगत, सत्संगत। सत्संगत कौन है? सत्संगत जो उस सत्य के मार्ग पर चल रही है, पहुंची नहीं हो भला, लेकिन जो एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ रही है, उसकी हमें जरूरत है। इसलिए बुद्ध ने संघ पर जोर दिया। संघ जो एक माइंडसेट के लोग एक तरफ, एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की सेवा के जरिए, एक दूसरे के संग के जरिए, एक दूसरे के अनुभव के जरिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए संघ चाहिए। और बुद्ध की शरण, क्योंकि बुद्ध की शरण से ही अहम का भाव गिरता है, बुद्ध की शरण से ही अनात्मता का पता चलता है, बुद्ध की शरण से ही आत्म भाव का पता चलता है, बुद्ध की शरण से ही आत्मदृष्टि का पता चलता है। और जब तक मनुष्य के अंदर आत्मदृष्टि है तब तक वह जीवन में उसका उत्थान नहीं हो सकता। गहरे में विचार करना होगा, बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्प लेना होगा। और संकल्प के लिए प्रज्ञा चाहिए, संकल्प के लिए विवेक चाहिए, संकल्प के लिए उतनी नम्रता चाहिए, उतनी करुणा चाहिए, उतना संयम चाहिए, उतना अनुशासन चाहिए, सील के नियम चाहिए। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह सब जब हम विचार करेंगे तब हम बुद्ध के रास्ते पर आगे चलने के लिए कदम बढ़ाएंगे। तो अगर हम आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है बुद्ध के उपदेशों पर चिंतन करना, उपदेशों को मनन करना, उपदेशों को सुनना और सत्पुरुष की खोज, सत्पुरुष की संगति। इसलिए सत्पुरुष को खोजना होगा, इसलिए सतगुरु के संग के लिए लालायित रहना होगा, इसलिए सतगुरु, शास्ता, तथाता से सीखना होगा, उसके जीवन को उतारने की, अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी होगी। उसके उदाहरणों के जरिए,
उसके जीवन से हम एक सीख ले सकते हैं। इसलिए सद्गुरु की शरण चाहिए। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक इन्होंने बात की कि संसार में कमाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए जाना पड़ता है, बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए, कामकाज के लिए जाना होता है। कामकाज के लिए तो जाना ही होगा, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना होगा। जब भी मैं काम करूं तो काम में भी मैं पूरी सत्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, करुणा और संयम और अनुशासन के साथ काम करूं। वह काम भी मैं ऐसे ही करूं कि यह काम भी मैं बुद्ध के लिए कर रहा हूं, गुरु के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। अगर मैं अपने लिए करूंगा, अगर मैं कर रहा हूँगा, तो फिर अहम भाव आगे आ जाएगा। फिर मैं कभी भी ईगो से कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी कार्य में हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अहम संतुष्टि नहीं देता। अहम तो ईर्ष्या देता है, अहम तो जलन देता है, अहम तो दुख देता है, अहम तो हमेशा ही दूसरे को नीचा और अपने को आगे बढ़ाना चाहता है। अहम तो अपने को ऊपर रखना चाहता है, अपनी वाहवाही कराना चाहता है। और अहम से कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुख नहीं पा सकता। इस संसार को अपना बनाने की कोशिश करता हो भला, बना भी लेता हो भला, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर वो अहम, जब चोट पड़ती है उस अहम पर, तब वो तिलमिला जाता है, दुखी हो जाता है। और उस दुख में, उस डिप्रेशन में, उस नकारात्मकता में फिर वो अपनी जान गंवा देता है, अपने शरीर का नाश कर लेता है, अपने मन को बुरी तरह से कलंकित कर लेता है, बुरी तरह से मन को दुखी कर लेता है। और मन में जितने भी रोग लगते हैं, यह सभी अहम के कारण लगते हैं, ईगो के कारण लगते हैं, अहंकार के कारण लगते हैं, आत्मदृष्टि के कारण लगते हैं। जबकि मनुष्य के अंदर कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, मनुष्य की कोई आइडेंटिटी है नहीं, कोई उसकी आत्मदृष्टि है नहीं। यहाँ से हमें अनात्मता का पता चलता है। लेकिन सब कुछ ही हमें पता चलेगा जब हम सद्धर्म का श्रवण करेंगे और चिंतन के जरिए अपने को राह में लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नमो बुद्धाय।